लाफ और सेल्फ टॉक से ऑटिस्टिक एडीएचडी बच्चों के पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं। चाहे उनका बच्चा वर्चुअली ऑटिस्टिक हो, चाहे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता हो, चाहे एडीएचडी हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, अगर सेल्फ लाफ और सेल्फ टॉक आएगा तो पेरेंट्स डेफिनेटली परेशान हो जाते हैं और अक्सर वो इसके बारे में पूछते रहते हैं। बहरहाल अभी ये कमेंट भेजा है सपना ने और सोनिया ने, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 पे डायल कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल कर रहे हैं +91 जरूर लगा लें और मैं आपके लिए 24 घंटे फ्री हूं। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे डायरेक्ट नंबर पे आप सीधे मुझसे जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो बात करते हैं सेल्फ टॉक पर और सेल्फ लाफ पर। बेसिकली सेल्फ लाफ और सेल्फ टॉक जो है 2-3 वजहों से आपके बच्चे में आ सकती है। नोट करें, हम पहले बात करते हैं सेल्फ लाफ की। सो सेल्फ लाफ में क्या होता है कि अगर आपका बच्चा, नॉर्मल प्रोसेसिंग का तरीका आपको बताता हूं, हमारी जितनी भी सेंसेस है, चाहे वो विजन है, हियरिंग है, ऑल्फैक्टरी यानी नोज है, टेस्ट या फिर स्किन, ये सारी की सारी चीजें रेगुलर इनपुट मारती रहती है आपके बच्चे के ब्रेन पर या हमारे ब्रेन पे, क्योंकि रेगुलर सेंसरी इनपुट्स हमें मिलते रहते हैं। उसके बाद जो इनपुट्स मिलते हैं वो प्रोसेस होने चाहिए। प्रोसेस होकर के सेंसेशंस परसेप्शन में कन्वर्ट होती है। परसेप्शन वो होती है जो मीनिंगफुल होती है, सेंसेशन वो होती है जो इकट्ठी होती रहती है, नॉन मीनिंगफुल होती है। तो उसी में से मीनिंग ढूंढ करके हम उसे परसेप्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब प्रोसेसिंग अगर नहीं होगा तो सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा होगा। अब वो इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे क्या ओवरफ्लो होकर के कहीं ना कहीं से किसी सेंस से बाहर निकलेगा। तो यूजुअली ऐसे बच्चे जिनमें सेल्फ लाफ की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को सेंसरी रेगुलेशन का तरीका नहीं आता या फिर वो सेंसरी ओवरलोडेड होते हैं। यानी आप सारा दिन सुबह शाम दिन रात उनके पीछे पड़े हैं, कभी कोई एक्टिविटी चल रही है, कभी कोई एक्टिविटी चल रही है, उनकी एंटरटेनमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसे बच्चों में सेल्फ लाफ आना हो जाता है, उसमें सेल्फ लाफ आ जाए। अब सेल्फ लाफ का एक और बड़ा रीजन क्या होता है कि इन बच्चों में इमेजिनेशंस बहुत स्ट्रांग होती है। अगर उन्होंने 1 महीना पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले कोई चीज देखी थी और उस वक्त वो नहीं हंसे, तो थोड़ा टाइम के बाद ये हंसी आ सकती है। आपको लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसपे हंसने की जरूरत है, लेकिन ये बच्चा क्यों हंसे जा रहा है। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहीं कोई ऐसा इमेजिनेटिव सोर्स तो उसके पास नहीं आ रहा है या ऐसी कोई सोच तो उसको नहीं मिल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये भी रूल आउट की चीजें की जाती हैं। उसके अलावा तीसरा एक बड़ा रीजन क्या होता है, वो रीजन होता है कि अगर आपका बच्चा, उसकी गट में कुछ प्रॉब्लम यानी गट हेल्थ कुछ डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से पेट में अजीब अजीब सेंसेशन होती रहती है, बच्चा हंसता है, उसको टिकलिंग सा होता रहता है, उसकी वजह से भी हंसी आ सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये रूल आउट करने के बाद उसको उसी हिसाब से चीजों को हैंडल किया जाता है। एक बड़ा रीजन जो होता है वो होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। यानी बच्चा जो है सेल्फ लाफ कर रहा है, उसको पता है कि मुझे मना करेंगे या मुझे टोकेंगे, मेरे पास है, इसी बहाने मुझे इनका अटेंशन मिलेगा, तो वो तब करने की कोशिश करता है। इसी तरह से सेल्फ टॉक होता है। सेल्फ टॉक में भी क्या होता है, एक तो अटेंशन सीकिंग हो सकता है, अचानक से बच्चा बैठे बैठे कोई भी बात करता है। उसके अलावा बहुत सारी इमेजिनेशन, क्योंकि वर्बल नहीं है, अब वर्बल ना होने की वजह से वो ऐसे रैंडमली कुछ ना कुछ नॉन मीनिंगफुली निकालता रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी आप 2-3 चीजों को तो जरूर कंट्रोल में कीजिए। एक तो सेंसरी ओवरलोड को कंट्रोल में करें, बच्चे के जो बिहेवियर है, बच्चे का जो पूरा दिन है, उसका रूटीन है, उसको ऐसे तरीके से मैनेज करें कि उसके ऊपर स्ट्रेस ना हो, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। उसकी एंटरटेनमेंट का आप खास ख्याल रखें, उसकी डाइट का आप खास ख्याल रखें, उसके घूमने फिरने का आप खास ख्याल रखें, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज का आप खास ख्याल रखें। उसके अलावा जो इंस्टेंट सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि एक तो बच्चे को आपको टोकना रोकना नहीं है। जब आप टोकने रोकने के लिए बिल्कुल बीच में जाते हैं, दोनों ही चीजों में, सेल्फ टॉक में भी और सेल्फ लाफ में भी, जब आप बीच में जाते हैं तो बच्चे को लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से हमें अटेंशन मिल रहा है। तो जब आप अटेंशन देने की कोशिश करते हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये चीजें बढ़ती हैं। तो अटेंशन ना दीजिए, इग्नोर करके साइड से निकल जाएं। उनको ये लगना चाहिए हम ये कर भी रहे हैं, अटेंशन नहीं मिल रहा, ऑटोमेटिकली वो चीजें बंद हो जाती है। क्योंकि 80% से ज्यादा केसेस में अटेंशन सीकिंग ही होता है। इसलिए आप उस वक्त रिस्पॉन्ड ना करें। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें चली जाएंगी। दूसरा सोल्यूशन होता है कि वहां से बच्चे को उठा लें जहां वो बैठा हुआ है, उसको उसकी पोजीशन शिफ्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि उस समय भी क्या होता है, जैसे ही पोजीशन शिफ्ट करते बच्चे को डिस्ट्रैक्शन आता है, वहां से ध्यान हटता है और ऑटोमेटिकली वो उस फिक्सेशन से हट जाता है। उसके अलावा आप कुछ 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 सॉन्ग या कोई राइम गा सकते हैं, गाते गाते बच्चे को हाथ पकड़ के डांस करने के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे ये सारी की सारी सेंसेशंस डाइवर्ट की जा सकती है।
आप डाइवर्जन की कोशिश करें, इग्नोर करने की कोशिश करें और डिस्ट्रैक्शन की कोशिश करें रैदर देन सीधे सामने से मना करने के। ऐसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय बाय।